चलिए वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का हिंदी का काव्य खंड है चैप्टर 4 जिसका नाम है स्वदेशी। और इसके लेखक की बात करें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। स्वदेशी के लेखक कौन है? बद्री नारायण बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो 1874 में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? फटाफट बोलिए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज ने। कब की थी? 1874 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, इन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका, याद रखिएगा, आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका और तथा नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। किन्होंने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, मुख्य बातें। अब चलते हैं बोध और अभ्यास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? आइए, भारत के लोगों का स्वभाव, रीति रिवाज, लगाव सब अंग्रेजी हो गया है ना। अभी के युग में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। हिंदू हो या मुसलमान सभी अंग्रेज जैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी अंग्रेज की मतलब अंग्रेज वाले सिस्टम में आ चुके हैं। आगे बात करते हैं, भारतीयों को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है। विदेशी पढ़ाई, विदेशी बुद्धि, विदेशी चाल चलन ही सर्वत्र दिखाई पड़ता है। यानी सब जगह टोटल चीज विदेशी दिखाई दे रहा है। किसको? लेखक को। इस प्रकार कवि को भारत में भारतीयता नजर नहीं आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है? कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है? दोनों चीज पूछ रहा है। तो चलिए, कवि समाज के प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करता है। किसकी? प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करता है। कवि समाज में किसकी आलोचना कर रहा है? प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करता है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग कहलाने वाले भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी बुद्धि पाकर अपने चाल चलन को भी छोड़ दिए। उनको विदेशी चाल चलन ही अच्छा लगने लगा है। अर्थात प्रबुद्ध यानी प्रबुद्धि जिसको कहते हैं, प्रबुद्ध वर्गीय लोगों में भारतीयता नाम की चीज कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। इसी चीज को समाज ने मतलब लेखक ने आलोचना में बताया। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? तो कवि भारतीयों के उन लोगों को डफाली कहा है जो भारतीय वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि ये लोग गुलामी करके ही जीना चाहते हैं, अंग्रेजों की खुशामद करते हैं और तथा अपने स्वदेशी वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं। तो उसे लेखक ने क्या किया है? डफाली कहा है। मतलब विदेशी सामान को अपनाते हैं, आज स्वदेशी सामान को नहीं अपनाते हैं। आगे है, व्याख्या करें, मनुज भारती देखी कऊ सख्त नहीं पहचान। ठीक है, मनुज भारती देखे कऊ सख्त नहीं पहचान। तो आगे बात करते हैं, प्रस्तुत पद्यांश प्रेमगंज रचित स्वदेशी से लिया गया है। इस कविता में कवि ने बताया है कि स्वदेशी वस्तु हम भारतीयों के बीच से उठता जा रहा है। विदेशी बुद्धि, विदेशी विद्या के प्रभाव से हमारी चाल चलन, वेशभूषा, खान पान सब पर विदेशी वस्तु क्या हो रही है? हावी हो गई है। हम भारतीय विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से इतने बदल गए हैं कि मानुष भारती देखी कऊ सकत नहीं पहचान, अर्थात भारतीय मनुष्य को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि भारतीय नागरिक है। मतलब लेखक का कहना है कि भैया अंग्रेजी बुद्धि, अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी रहन सहन करते करते भारतीय लोग उसी में डूब गए। मतलब अब भारत के लोगों को देखा भी जाए तो भैया पहचान ही नहीं पाएंगे वो भारतीय है। यही चीज यहाँ पे लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।